नमस्कार आप सभी को। मेरी आज की वीडियो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर यानी कि शादी के बाद गैर संबंध, जो कि आज देखने और सुनने को बहुत ही ज्यादा मिलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि शादी का रिश्ता जीवन का एक सबसे पवित्र रिश्ता होता है, जो पति और पत्नी के बीच 7 जन्मों का एक अटूट बंधन होता है। दोनों ही एक दूसरे से यह वचन लेते हैं कि हम जिंदगी भर सुख दुख में एक दूसरे का आजीवन साथ निभाएंगे और विश्वास की एक ऐसी गांठ बांध देते हैं जिस गांठ को कोई तोड़ भी नहीं सकता। लेकिन कुछ लोगों का यह रिश्ता 7 जन्म तो क्या 1 जन्म भी चलना मुश्किल हो जाता है। और ऐसा कब होता है? जब कोई तीसरा पर्सन आपकी लाइफ में आता है या आती है, तब ये प्रॉब्लम्स आपकी शादीशुदा लाइफ में आनी शुरू हो जाती है और आपके शादीशुदा चल रहे अच्छे खासे रिश्ते में दरार पैदा होनी शुरू हो जाती है और आप दोनों के बीच दूरियां बननी स्टार्ट हो जाती है और लड़ाई झगड़े, मारपीट और बात इतनी बढ़ जाती है कि आप लोगों के लिए इस रिश्ते को संभालना मुश्किल हो जाता है। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मान लो आपकी शादी आपकी मर्जी के खिलाफ हो रही है। आप शादी से पहले किसी और से प्यार करते थे या करती थी, लेकिन आपको शादी अपनी फैमिली के दबाव में आकर करनी पड़ रही है। आप शादी तो कर लेते हैं, लेकिन शादी के बाद आप दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पाते और आप अपने पास्ट को भूल नहीं पाते और शादी के बाद भी आप उस शख्स के साथ टच में रहना चाहते हैं जिससे आप प्यार करते थे या करती थी। और ऐसा करके आप अपने तीनों की लाइफ को बर्बाद करते हैं। एक उस शख्स की जिससे आप प्यार करते थे, दूसरा आप खुद और तीसरा वो शख्स जिसके साथ आपने शादी की है। और ऐसा करके आप तीनों को धोखा देते हो, जो कि आपकी लड़ाई का कारण बनता है। और यहां गलती आपकी है कि आप यह सब जानते हुए भी किसी दूसरे पर्सन से शादी कर लेते हो जिसके साथ आप खुश नहीं रह सकते। तो आप उस इंसान के साथ शादी मत करो, क्योंकि ऐसा करके आप अपनी शादीशुदा लाइफ में कभी जिंदगी में खुश नहीं रह पाओगे और आप उस बंधन को कभी अच्छे से निभा नहीं पाओगे। और दूसरा कारण क्या बनता है? जब आपका पति या आपकी वाइफ आपको शादी के बाद उतना टाइम नहीं दे पाते, क्योंकि वो शादी के बाद दोनों ही अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है, या वो अपने बच्चों में बिजी रहते हैं या वो अपने काम के प्रति बिजी हो जाते हैं, जिस कारण से वो दोनों एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते और दोनों के बीच लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। और तीसरी बात, जब आप अपने उन्हीं छोटे मोटे लड़ाई झगड़ों को बाहरी किसी तीसरे पर्सन के सामने शेयर करने लगते हो, तो आपकी यह गलती भी आपके शादीशुदा रिश्ते में लड़ाई झगड़े का सबसे बड़ा कारण बनती है। क्योंकि यहाँ पर आप उस तीसरे पर्सन के सामने अपनी पत्नी या अपने पति की बुराई करने लगते हो, तो वो तीसरा पर्सन आपकी इसी बात का फायदा उठाकर आपकी लाइफ में आने की सोचता है या सोचती है और आप दोनों के बीच सुलह करवाने की बजाय आप दोनों के रिश्ते में झगड़ा बढ़ाने का काम करता है या करती है और आपको अपनी तरफ खींचता है या खींचती है और आपको अपनी मीठी मीठी बातों में इस कदर फंसाने की कोशिश करता है या करती है कि आप खुद ही उस इंसान के प्रति अट्रैक्टिव हो जाते हो और वहीं से आप अपने लाइफ पार्टनर को धोखा देना शुरू कर देते हो।
और इसलिए आपको अपने रिश्ते में इस बात का खास कर ध्यान रखना है कि आपको अपने दोनों के बीच हुए लड़ाई झगड़े की बात कभी भी किसी तीसरे पर्सन के सामने शेयर नहीं करनी है, क्योंकि ऐसा करके आप खुद किसी तीसरे व्यक्ति को अपनी लाइफ में आने का मौका देते हो, और वो भी यही चाहता है कि मैं किस कदर इसकी लाइफ में एंट्री करूं, जिस कारण से वो आपको अपनी ओर खींच लेता है और आप दोनों के रिश्ते में और भी ज्यादा दरारें पैदा कर देता है, और आप दोनों इस कदर आगे बढ़ जाते हो कि आपकी बात, आपके रिश्ते की बात, आपका रिश्ता डिवोर्स तक पहुंच जाता है और आप दोनों में सिर्फ लड़ाई झगड़े ही होने शुरू हो जाते हैं। और मैंने तो आजकल ना जाने कितने लोगों को ये कहते हुए भी सुना है, मेल और फीमेल दोनों के मुंह से, कि हम अपनी शादीशुदा लाइफ से बोर हो गए हैं, हम अपनी शादीशुदा लाइफ से उबक गए हैं, अब हमें अपने मनोरंजन के लिए किसी तीसरे शख्स की जरूरत है या किसी तीसरे ऐसे पार्टनर की जरूरत है जिससे बात करके या जिसके साथ वक्त बिताकर मेरी शादीशुदा लाइफ की बोरियत खत्म हो जाए, या आपका पति किसी और फीमेल के संपर्क में है, किसी और से अट्रैक्टिव है या किसी और के साथ टच में है, या आपकी वाइफ किसी और अदर पर्सन के साथ बातें कर रही है या किसी और अदर पर्सन के साथ टच में है, तो क्या आप लोग ये सोच लेते हो कि ऐसा करने से मेरी शादीशुदा लाइफ में जो बोरियत है वो खत्म हो जाएगी, या उस तीसरे शख्स से बात कर लेने से या उसके साथ वक्त गुजार लेने से मेरी लाइफ में खुशियां आ जाएगी? वो कभी जिंदगी में नहीं आएगी, क्योंकि ये सिर्फ आपके मन का एक छोटा सा वहम है, और ये आप उस तीसरे शख्स के प्रति आपका प्यार नहीं है, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन है, ये सिर्फ आपके एक जिस्म की भूख है। अगर आज आप अपने हस्बैंड से बोर हो सकती हो या कोई पति अपनी पत्नी से बोर हो रहा है, तो कल को आप ये भी बोलोगे कि हम अपने बच्चों से भी बोर हो गए हैं, आज अपने बच्चों को जाकर कहीं छोड़कर आ जाते हैं और कुछ दिनों के लिए किसी पड़ोसी के बच्चे को अपने घर में ले आते हैं ताकि हमारी बोरियत खत्म हो जाएगी। जब आप अपने रिलेशन में अपने उस पार्टनर से बोर हो सकते हो, तो कल को आप बच्चों से भी तो बोर हो सकते हो। क्या आप अपने बच्चों को किसी और के पास छोड़ के आ जाओगे या कहीं और छोड़कर आ जाओगे? कभी नहीं, क्योंकि आपने उसको जन्म दिया है, आपके अंदर कभी हिम्मत नहीं आएगी। तो फिर आप अपने रिश्ते को इतना कमजोर कैसे समझ लेते हो कि आप दोनों के बीच में कोई तीसरा पर्सन आ जाएगा तो आपकी लाइफ की बोरियत खत्म हो जाएगी? क्या आपका रिश्ता इतना ही कमजोर है? क्या आप दोनों को एक दूसरे के ऊपर इतना ही विश्वास है? अगर आज आप लोग ऐसा करते हो तो कल को आपका बेटा हो या आपकी बेटी हो, वो भी आगे जाके किसी शख्स के साथ ऐसे ही करेगा। क्योंकि अगर आज आप किसी अपने पार्टनर को छोड़कर किसी और के पास जा रहे हो या जा रही हो, तो कल को आप उसे छोड़ के किसी और के पास जाओगे, फिर उसे छोड़ के किसी और के पास जाओगे। ये आपका सिलसिला जिंदगी भर चलता रहेगा, क्योंकि आपको प्यार कभी जिंदगी में नहीं होगा, वो सिर्फ आपके एक अट्रैक्शन ही कहलाएगा। उसको आप प्यार मत समझना। और आपके बच्चे भी आपसे ही सीखते हैं।
कल को जाके वो भी आगे जाके यही सब चीजें करेंगे और अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को खड़ा करेंगे। आज ये रिश्ता इतना कमजोर कैसे हो गया कि जिस रिश्ते को लोग 7 जन्मों का रिश्ता समझते हैं, जिस रिश्ते को जिंदगी भर निभाने का सोचते हैं, वो रिश्ता एक जन्म भी नहीं टिक पाता, क्योंकि ये आपके दिमाग में कचरा भर चुका है। क्योंकि आप लोग ऐसा सोचते हो, तब आप खुद से अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हो और दोष आप किसी और पर डाल देते हो, क्योंकि गलती आप ही की होती है, क्योंकि आप खुद किसी तीसरे पर्सन को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करते हो और उसे अपनी जिंदगी में आने का मौका देते हो, क्योंकि आप उसको अपनी तरफ खींच लेते हो। वो शख्स नहीं आएगा, क्योंकि आप उसे अपनी तरफ खींच रहे हो। आज आप उसे बातें करना शुरू करते हो तो वो यही मौके का फायदा पूरा उठाएगा कि कैसे मैं आपको अपनी तरफ पूरी तरह से खींच लूं। इस रिश्ते को इतना कमजोर मत बनाओ कि आगे जाके आपके बच्चे भी यही सब चीज सीखें और अपनी लाइफ में यही सब चीज करें। अगर आपको खुशी ही पानी है तो आप अपने उस लाइफ पार्टनर के साथ पाओ। आप अगर बोर हो गए हो तो आप कहीं घूमने चले जाओ, जैसे आप पहले रहते थे वैसे रहने की सोचो। क्यों आप तीसरे पर्सन को अपने दिमाग में लाते हो? क्योंकि ऐसा करके सिर्फ आप अपने पार्टनर को धोखा ही दोगे। कभी भी अपने लाइफ पार्टनर के अंदर विश्वास पैदा नहीं कर पाओगे। धन्यवाद। कल फिर हम किसी और वीडियो या किसी और टॉपिक पर मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।